इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है फर्स्टली इन्वेंटेड बाय एड्सवर्थ 1881 में। ये एक मैथमेटिशियन थे और ही शोज ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन बट नॉट एक्सप्लेन कंज्यूमर डिमांड। दो पर्सनस के बीच में, ठीक है, वस्तुओं के लिए डिमांड किस तरह से रहती है उसको जो है इन्होंने जो है वो एक्सचेंज के हिसाब से बताया, बल्कि कंज्यूमर की डिमांड को एक्सप्लेन नहीं किया। हिग्स और एलन क्रिटिसाइड मार्शल्स जो कार्डिनल यूटिलिटी था कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, जो मार्शल ने मेथड दिया था उसको क्रिटिसाइज किया हिग्स और एलन ने। इन 1939 हिग्स रिप्रोड्यूस्ड इंडिफरेंस कर्व इन हिज बुक वैल्यू एंड कैपिटल। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी बुक में जो है वो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो वैल्यू एंड कैपिटल। प्रिंसिपल ऑफ आईसी बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मैनेजरियल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो प्रिंसिपल जो इंडिफरेंस कर्व का था वो बेस्ड था किस पे, घटती हुई जो सीमांत हमारी सब्स्टिट्यूट दर होती है उसके ऊपर। आईसी इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बेस्ड ऑन ऑर्डिनरी यूटिलिटी। ऑर्डिनरी जो यूटिलिटी होती है उस पर ये बेस्ड था। लाइक हम जो है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को क्वांटिटी में नहीं मेजर्स कर सकते, हम उसको जो है वो रैंक दे सकते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इज कैपेबल टू कंपेयर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करने के लिए वो एबल होता है। सो डिफरेंट कॉम्बो ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, इससे इस टेबल से हम समझ सकते हैं कॉम्बिनेशन ABCD माना जाता है कि ईच कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्राप्त हो रहा है कंज्यूमर को। लाइक एप्पल है, ऑरेंज है, एप्पल 1 तो ऑरेंज जो है 10, एप्पल 2 खा रहे हैं तो ऑरेंज जो है वो कम कर दिए, ठीक है। इस तरह से एप्पल 3 ऑरेंज 5 4 पे 4। सो इसमें एक चीज़ हमने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉस को हमेशा OY एक्सिस पे दिखाया जाता है और गेन को हमेशा OX एक्सिस पे दिखाया जाता है। तो जैसे देखिए लॉस किसका हो रहा है, लॉस ऑरेंज का हो रहा है, ऑरेंज की क्वांटिटी कम हो रही है तो इसको OY एक्सिस पे दिखाया, और गेन एप्पल हो रहा है तो उसको OX एक्सिस पे। अब इंडिफरेंस मैप, कर्व मैप क्या होता है, सेट ऑफ इंडिफरेंस इंडिविजुअल कर्व। जैसे कि एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व जो है जब हम यहाँ शो कर रहे हैं, और हायर इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा वहाँ पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना ज़्यादा होगा, और जो इंडिफरेंस कर्व नीचे होगा उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उतना कम होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। सो इंडिफरेंस कर्व में डिमिनिशिंग, ठीक है, घटते हुए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है, और रेट at which the consumer is prepared to exchange good X with good Y। increase consumption of X मतलब increase in the consumption of B। एक वस्तु की जो है, या हम यहाँ पे इसको Y बोल दें, ठीक है, अगर हम एक वस्तु का जो है कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु का कंजम्पशन हम कम कर देते हैं। लाइक यहाँ पे है 1 से 2, ठीक है, तो 1 से 2 तो यहाँ पे एक कंजम्पशन बढ़ा, एक क्वांटिटी का, और y में जो है वो 3 क्वांटिटी का कम हो गया, तो MRS ऑफ XY कैसे निकलेगा, 3/1। 3 सेकेंड में एक बड़ा है और इधर 2 कम हुए तो 2/1 इज इक्वल टू 2। इसमें एक कम हुआ है, इसमें एक बड़ा है तो 1/1 इज इक्वल टू 1। सो MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ X एंड Y को हम इस तरह से निकाल सकते हैं, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। सो सेक्रीफाइस जो लॉस होता है वो हमेशा OY एक्सिस पे दिखाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हमें प्राप्त हो जाता है। तो स्लोप कैसा रहता है इसका, तो ये जो है एक तरह से, जैसे यहाँ पे नेगेटिव में आंसर आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप रहता है, और कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस 3 यूनिट फॉर Y फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ X। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, तो इसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है और राइट्स की तरफ डाउनवर्ड होता है, मतलब एक वस्तु का कंजम्पशन हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो दूसरी वस्तु का कंजम्पशन हमें कम करना पड़ेगा। सेटिस्फेक्शन लेवल ईच पॉइंट पे ईच कॉम्बिनेशन में इक्वल होता है, और इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है बिकॉज इसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है, जो कि हम यहाँ समझ सकते हैं। 3 2 1। आईसी कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। यहाँ कंज्यूमर है, ठीक है, प्रोड्यूसर के केस में जो है वो सेम होता है, जैसे कॉम्बिनेशन हम दिखाते हैं, बट वहाँ पे सप्लाई की बात हो रही होती है और वहाँ पर हम जो है आइसोकेंट कर्व उसको कहते हैं।
सो इंडिफरेंस कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या होता है कि द डिग्री ऑफ कॉन्वेक्सिटी ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ फॉल इन द मार्जिनल रेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो किस रेट से जो है कमी हो रही है उस पर डिपेंड करता है। सो व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, तो इंडिफरेंस कर्व हमारा स्ट्रेट होता है और इसमें हायर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हो तो हायर कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगी। और यहाँ पे इस केस में हमारा MR S ऑफ XY इक्वल टू 1 होता है।